और अब एक और बड़ी खबर, मानेसर लैंड डील मामले में हरियाणा के नेता विपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से झटका लगा। उनकी याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। ये पूरा मामला मानेसर लैंड डील से जुड़ा हुआ है। अब तक इस मामले में क्या कुछ हुआ, किस तरह की बातें निकलकर सामने आई, ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के नेता विपक्ष और राज्य के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से लगा है बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज किया है जिसमें उन्होंने पंचकुला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी। मामला जुड़ा है मानेसर भूमि सौदे से, जिसमें हुड्डा के खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़नी थी। मामला 2004 से लेकर 2007 के बीच मानेसर इलाके में जमीन अधिग्रहण से जुड़ा है। तब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा थे। हुड्डा ने सीबीआई कोर्ट के 19 सितंबर के आदेश को रद्द करने की मांग की थी। ट्रायल कोर्ट ने आरोप तय करने की प्रक्रिया को स्थगित करने से इनकार किया था, लेकिन हुड्डा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन अब हाईकोर्ट ने हुड्डा की याचिका को खारिज कर दिया। अब पंचकुला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में हुड्डा के खिलाफ मानेसर जमीन केस की सुनवाई होगी। भाई सब जुडिस है, मैंने बता दिया ना आपको, मेरे को न्यायालय पर पूरा विश्वास है। भाई सब जुडिस है, मैंने बता दिया ना आपको, मेरे को न्यायालय पर पूरा विश्वास है। ये केस जुड़ा है 2004 में हरियाणा के मानेसर, लखनौल और नौरंगाबाद गांवों की जमीन से। हरियाणा में तब कांग्रेस की सरकार थी। जमीन अधिग्रहण करने की अधिसूचना जारी होती है। 3 गांवों की 1315 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए सेक्शन 4 लागू होता है। सरकार ने 12.5 लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दर तय की। सेक्शन लागू होते ही किसानों में डर का माहौल बना, बिल्डर एक्टिव हुए। जमीन मालिकों ने अपनी जमीन बहुत कम कीमत पर बेची। पहले 25 लाख प्रति एकड़ रुपए की कीमत से बिकने वाली जमीनें 2005 में 40 लाख रुपए प्रति एकड़ बिकने लगी। बिल्डरों को पता था सरकार अधिसूचना वापस लेगी, इसलिए उन्होंने तेजी से जमीन खरीदी। अगस्त 2007 अधिग्रहण की अधिसूचना सरकार ने रद्द की। अधिसूचना रद्द होने से पहले जमीन की कीमतें 80 लाख रुपए प्रति एकड़ तक थी। अधिसूचना रद्द होते ही कीमतें बढ़कर 1.2 करोड़ रुपए प्रति एकड़ तक पहुंची। करीब 22 कंपनियों ने 444 एकड़ भूमि खरीदी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस में जांच के आदेश दिए थे। कहा था जमीन अधिग्रहण रद्द करने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण और धोखाधड़ीपूर्ण था। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को बिचौलियों के हुए लाभ की जांच करने और तब की सरकार से एक पाई वसूलने के निर्देश दिए थे। सीबीआई ने 2015 में जांच शुरू की और 2018 में 34 आरोपियों के खिलाफ 80,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। सीबीआई ने साल 2015 में ये जांच जब शुरू की थी, तब इसमें सबसे बड़ा चेहरा भूपेंद्र हुड्डा का था। हाई कोर्ट से हुड्डा को लगे झटके के बाद अब सीबीआई कोर्ट इस केस में आरोप तय करेगी और फिर ट्रायल शुरू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।